हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड क्लास पेनलेट लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। क्या हो स्टूडेंट्स? कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म्स एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स। अब इसको इस डायग्राम से समझते हैं क्या है। तो आप यहाँ पे जो रेड लाइन देख रहे हैं कि B और जो D है ये हमारा क्या है? कॉमन आर्म है। क्या है स्टूडेंट? कॉमन आर्म है। क्यों कॉमन आर्म है? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो एंगल ABD और एंगल DBC दोनों एंगल है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल दोनों में ये वाला जो BD है क्या है? कॉमन है, इसीलिए इसको बोला गया है कॉमन आर्म बोला गया है। और यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये जो ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये कॉमन वर्टेक्स है। ये क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। क्यों कॉमन वर्टेक्स है? क्योंकि इस वाले एंगल में भी ये वर्टेक्स है B है और इस वाले एंगल में भी ये वर्टेक्स B है, इसीलिए इसको बोला गया है कॉमन वर्टेक्स। और ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं AB और B और C, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म है। ये क्या है? नॉन कॉमन आर्म, यानी ये कॉमन नहीं है, दोनों में ये कॉमन नहीं है। इस वाले एंगल में ये AB है तो इस वाले एंगल में BC, यानी दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ये दोनों आपस में क्या है? एडजेसेंट है। तो इसको कैसे लिखते हैं? यानी लिखेंगे क्या कि एंगल ABD एंड एंगल DBC आर एडजेसेंट एंगल। क्या है स्टूडेंट्स? ये दोनों क्या है? एडजेसेंट है। अब यहाँ हमको एडजेसेंट पढ़ने के क्या मतलब है? दोनों एडजेसेंट एंगल को ऐड करेंगे, यानी इस वाला एंगल और इस वाला एंगल, नॉन कॉमन आर्म्स पे जो एंगल बनेगा उसके क्या होता है? इक्वल होता है स्टूडेंट्स। यानी कहने का मतलब क्या है? एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ABC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कहा जा रहा है ये कि ये दोनों क्या थे? एडजेसेंट एंगल है। तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल को हमने क्या किया? सम किया, यानी ऐड किया। तो नॉन कॉमन आर्म पे जो एंगल बना है यानी ये पूरा एंगल के क्या होगा? ये बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये क्या होता है? इसी एडजेसेंट वाले फिगर में ये जो आपको जो लाइन दिख रहा है इसको हम लोग यहाँ से हटाकर इसको सीधा कर दें, एक स्ट्रेट लाइन में कर दें, कुछ ऐसे कर दें। तो अब ये जो कहलाएगा ये वाला एंगल जो होगा AB और D और एंगल DBC, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये एंगल ABD एंड एंगल DBC आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ पे भी हम इन दोनों एंगल को अगर ऐड करते हैं तो नॉन कॉमन आर्म यानी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बना है उसके क्या होगा? इक्वल होगा। यानी दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। यानी एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180, यानी 180 के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है? कोई भी दो लाइन है, ऐसे कोई भी दो लाइन है, इस लाइन का नाम कुछ दे देते हैं ABC और D। ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है इस पॉइंट पे, इसका नाम देते हैं O। और इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ये क्या है? तो ये वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स। तो अब बोला गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वर्टेक्स के अपोजिट में, इस वर्टेक्स के अपोजिट ये और इस वर्टेक्स का ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी ये वाला जो एंगल है
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इसीलिए बोला गया इन वर्टेक्स के अपोजिट वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए इसका नाम बोला गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। तो अब एक दिमाग में आ रहा होगा सर इसकी जस्ट इधर वाला अपोजिट यानी इसके अपोजिट ये वाला और ये वाला भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इस वर्टेक्स के इस साइड के एंगल और इस वर्टेक्स के इस साइड के एंगल यानी जस्ट आमने सामने वाला एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी लिखेंगे ऐसे कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। ये क्यों है, ये दोनों इक्वल है, तो क्या रीजन देंगे इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। पूरे ज्योमेट्री में दो टाइप्स के लाइन होती है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो देखते हैं क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कोई भी दो लाइन हो, दो या दो से ज्यादा लाइन हो जो एक दूसरे को कट करे, जिसका नाम देते हैं A, B, C और D, एक दूसरे को इस पॉइंट O पे कट कर रही है, तो इन दोनों लाइन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे कट कर रही है तो इस पॉइंट को बोलेंगे दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये इन दोनों को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यानी कैसे लिखेंगे कैसे कि AB and CD are intersecting line। और जो O है, O is a intersecting point। intersecting point। अगला नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज द पैरेलल लाइन। पैरेलल का जो सिंबल्स होता है वो होता है डबल लाइन, यानी दो खड़ी लाइन को हम लोग खींच देंगे तो इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन का ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं। कोई भी दो लाइन है, दो या दो से ज्यादा लाइन हो, ये A और ये B, एक और लाइन ड्रा कर देते हैं, ये C और ये D। किसी भी पॉइंट पे इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी सीधा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो परपेंडिकुलर सिंबल होता है ऐसे, उल्टा टी को उल्टा कर दो तो परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बोलेंगे कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि जो AB लाइन है, AB है, पैरेलल है CD के। ठीक है, अभी हमने बताया था कि ये जो होता है, ये जो सिंबल होता है, इसको हम लोग पैरेलल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको पैरेलल पढ़ते हैं, पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। इसको जहां तक मन करे वहां तक बढ़ा लें, फिर भी ये लाइन कटेगी नहीं।